नमस्कार, TV9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्या। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तो ये राजस्थान की पहली बड़ी खबर और ये खबर जुड़ी हुई है राजस्थान को मिलने वाली सौगातों से। राजस्थान में आज प्रधानमंत्री हैं और कई बड़ी सौगातें उन्होंने दी है। बाड़मेर की जो पचपदरा रिफाइनरी है इसका जो है शुभारम्भ किया है, जोधपुर एयरपोर्ट का जो है शुभारम्भ किया है और उसके साथ साथ में जो यहाँ पर जो राजधानी जयपुर का मेट्रो फेज है उसका भी जो है शुभारंभ आज जो कर दिया है, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। उसके साथ साथ में जो है 50,000 सरकारी जो नौकरी लगे हैं उनको जो है जो पूरी तरीके से सर्टिफिकेट बांटे हैं और नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के हाथों से दिलवाए गए हैं। ये जो सौगातें राजस्थान को मिली है इसमें बाड़मेर की जो पचपदरा की रिफाइनरी है 69,000 करोड़ की ये जो रिफाइनरी है भारत की सबसे आधुनिक रिफाइनरी मानी जा सकती है। और इस रिफाइनरी की तुलना की जाए तो ये जो रिफाइनरी है इसमें इतना लोहा लगा है कि जो है 40 एफिल टावर के बराबर इसमें लोहा लगा हुआ है और ये जो रिफाइनरी है काफ़ी बड़ी मानी जा सकती है। इसका उद्घाटन है पहले टल गया था क्योंकि 20 अप्रैल को जिस तरीके से आग लगी थी रिफाइनरी में, उसके बाद में इसका उद्घाटन टाल दिया गया था। इसके साथ साथ में जोधपुर एयरपोर्ट, जो कि राजस्थान का जो जोधपुर एयरपोर्ट है सबसे अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि बॉर्डर का जो भी टूरिज़्म है उसको जो है जोधपुर का एयरपोर्ट सबसे अहम इसलिए माना जाता है कि बॉर्डर टूरिज्म को अब बढ़ावा मिलेगा इससे। और ये जो जोधपुर एयरपोर्ट बनाया गया पूरी तरीके से राजस्थानी थीम में बनाया गया। 3 कन्वेयर बेल्ट इसमें जो है और एक इसमें जो टर्मिनल बनाया गया है वो काफ़ी आधुनिक है। इसको लेकर जो है प्रधानमंत्री ने आज जो इसका उद्घाटन किया है। और जोधपुर इसलिए जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो कनेक्टिविटी जो है जोधपुर से अब जो है हो जाएगी। उसके साथ साथ में कई एयरलाइंस कंपनियां भी अब जोधपुर में आ रही हैं और जोधपुर में जल्द ही कुछ और फ्लाइटें शुरू होंगी। फिलहाल 1 से 2 फ्लाइटें संचालित होती हैं। तो ये सौगातें जो दी हैं प्रधानमंत्री ने। उसके साथ साथ में राजधानी जयपुर की बात की जाए तो मेट्रो का जो सेकंड फेज़ है ये सबसे बड़ा फेज़ है और राजधानी मेट्रो की जो कि ये सबसे बड़ी जो है ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सहारा मिलेगा मेट्रो से। तो ये बड़ी सौगातें जो है प्रधानमंत्री ने दी हैं। राजस्थान का आज का दिन सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि इतनी बड़ी सौगातें मिली हैं और अब ये जो सौगातें हैं राजस्थान के जो आगे बढ़ने का योगदान होगा, यानी कि राजस्थान किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसमें ये जो सौगातें हैं वो काफ़ी अहम रहेंगी। तो ये है राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर जो कि करौली ज़िले से आ रही है। और ये जो खबर है ये दलित युवक की पिटाई से जुड़ी हुई खबर है कि एक युवक जो कि नाबालिग युवक था उसका जो है जमकर पिटाई का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। ये जो वीडियो था इसमें कुछ युवक लाठी डंडों से एक युवक की पिटाई कर रहे थे। 28 जून की पूरी घटना बताई जा रही है। जब ये घटना हुई तो पूरे इलाके के अंदर जो है पुलिस ने नाकाबंदी कराई और खुद जो कि करौली एसपी हैं लोकेश सोनवाल, उन्होंने टीम की जो है घोषणा करते हुए इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करी। 48 घंटे के अंदर 2 आरोपी अभिषेक और सौरभ को धौलपुर के जंगलों से गिरफ्तार किया। इनके जो अन्य साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है और कार को भी जो है पुलिस ने बरामद कर लिया है। और अब इनके ये जो दोनों आरोपी हैं इनकी इलाके में परेड कराएगी ताकि पुलिस का इकबाल जो है पूरी तरीके से बुलंद हो सके और ये संदेश अपराधियों को दिया जा सके कि अपराधियों के साथ में जो पुलिस का व्यवहार, अगर वो अपराध करते हैं, गंभीर अपराध करते हैं तो उनके साथ में पुलिस क्या सलूक करती है, ये सबक सिखाने के लिए इनकी परेड निकाली गई। तो फिलहाल अन्य आरोपी की अब तलाश की जा रही है। एक करौली के सनसनीखेज प्रकरण में 30/6/2026 को भावना जाटव ने एक FIR दर्ज कराई थाना कोतवाली में कि उसका पुत्र नाबालिग है। वो एक सेठ जी की दुकान में काम करता है गुलाब बाग पे। काम खत्म करने के पश्चात अपने घर जा रहा था तो अभिषेक और उसके साथियों ने उसको मारपीट की। उसको स्विफ्ट गाड़ी में अपहरण करके जंगलों में ले गए, गुडला बांध के गाँव जंगलों में, और वहाँ उसका बेरहमी से मारपीट की। घटना का वीडियो भी बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ। करौली, राजस्थान और पूरे देश भर के अंदर बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से भी टेलीफोन आए, वहाँ के अधिकारियों ने इसकी मॉनिटरिंग करी। लगातार सतत CMO से इसकी मॉनिटरिंग हुई क्योंकि संवेदनशील सरकार का कि यह एक बड़ा उदाहरण था कि लगातार वहाँ से पूछा गया। और हमारे DGP साहब श्री राजीव कुमार शर्मा साहब ने भी बार बार पूछा, टेलीफोन किया, बार बार पूछा कि इसको पकड़ना है, जल्दी जल्दी पकड़ना है। टीमों के बारे में बताया किस किस को कैसे लगाना। हमारे रेंज IG कैलाश विश्नोई साहब ने भी सतत हर 1 घंटे बाद में इनकी जानकारी प्राप्त करी और हम पीछे लगे रहे। हमने पूरी साइबर टीम लगाई, DST टीम लगाई। अनुज शुभम के नेतृत्व में CO करौली हैं टीम गठित की है जिसमें यदुवीर जी, नोवेल सैनी और ये स्वयं जो IO हैं कैलाश जी, इनकी टीम में गठित करके हमने इसको पता रसी की।
साइबर से इनपुट मिला, DST से इनपुट मिला, पहले महुआ में जानकारी प्राप्त करी, फिर जगर में आसपास पता चला, रोड के आसपास स्कूल के अंदर भी ये लड़का गया नहीं। इसमें एक जो आरोपी है स्कूल के अंदर LDC है, सरोड सीनियर स्कूल में, तो पता चला आज स्कूल भी नहीं गया, तो घर से पता चला कहाँ इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इन्हें पता नहीं चला। फिर किसी ने एक इनपुट दिया कि साहब वो जंगलों की तरफ गाड़ी गई है, जो स्विफ्ट गाड़ी थी वो धौलपुर के जंगलों में है और वो नांदनपुर गढ़ी बाजना भरतपुर से नांदनपुर जिला करौली भरतपुर रोड जा रहे हैं। तो चूंकि ये वहाँ पे मासलपुर में हमारा परमजीत है, हेड कांस्टेबल है ये, और इसके साथ ही राजेश और ये जदवीर और तीनों चारों वहाँ पहुँचे और इनके जाब्ते के साथ गए, वहाँ पे घेराबंदी करी और उनको हमने वहाँ से, चूँकि वो जंगल था, कुछ ऊँची नीची पहाड़ियाँ भी थी, तो पीछे करने में उनके भी कुछ चोटें आई हैं, हमारे स्टाफ की कुछ चोटें आई हैं, भागदौड़ काफ़ी हुई, खींचाखाची काफ़ी हुई, गिरने पड़ने से कुछ आरोपियों के भी एक आध चोटें लगी हैं। तो हमने उनको उसको घेराबंदी करके दस्तयाब करके देर रात को हमने गिरफ्तार लाए हैं। तो ये है राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर जो कि सिरोही जिले से आ रही है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये खबर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक हॉस्टल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके साथ साथ में हॉस्टल के जो वार्डन है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन पर आरोप ये है कि 6 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण ये कर रहे थे और उसके साथ साथ में 30 बच्चों को इस हॉस्टल में रखा जा रहा था। ये हॉस्टल जो है किसी तरीके का रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पर किसी तरीके से जो है किसी भी तरीके से अटेंडेंस नहीं होती है और ये किस तरीके से काम कर रहा था इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन ये सूचना पुलिस को कैसे मिली, एक जो है गुमनाम जो है एक चिट्ठी से जो पुलिस को उस पूरे मामले का पता लगा और उसके बाद में जब रेड डाली गई तो जानकारी चौंकाने वाली थी, क्योंकि CCTV फुटेज और जो बच्चों से बात की गई तो 6 बच्चों के यौन शोषण की बात जो है सामने आई है और क्रिकेट बैट और अन्य खिलौनों का लालच इन्हें दिया जा रहा था। ये सभी बच्चे 11 से 14 साल की उम्र के हैं। फिलहाल इन बच्चों का मेडिकल कराया गया और 30 बच्चे जो कि हॉस्टल में रह रहे थे उन्हें पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है और इनसे भी जब पूछताछ की जा रही है और भी खुलासे हो सकते हैं और बच्चे भी सामने आ सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि जो है सिरोही जिले में जिस तरीके से हॉस्टल चल रहा था, यानी कि इलीगल तरीके से हॉस्टल चलाया जा रहा था, इसका हॉस्टल का संचालक और वार्डन दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने जो है इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये जो बच्चे हैं यानी कि 6 बच्चे जो कि चिन्हित हुए हैं जिनका यौन शोषण हुआ है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि बच्चों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल इन सभी से अब पूछताछ की जा रही है। राजस्थान की चौथी बड़ी खबर मानसून से जुड़ी हुई है। राजस्थान के 22 जिलों को कवर कर लिया है मानसून ने, एंट्री वहाँ पर हो चुकी है और उसके साथ साथ में जो ये ज़िले हैं यहाँ पर 2 से 4 इंच तक बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो पिछले दिनों जो है 2 इंच बारिश हुई थी और उसके बाद में एक बड़ा गड्ढा जो राजधानी के टोंक रोड पर हुआ था, ये जो बड़ा गड्ढा है ये प्रशासन की पोल खोलता हुआ गड्ढा जो है वो साफ तौर पर है। मेन रोड पर यानी कि मेन टोंक रोड पर जो है इतना बड़ा गड्ढा हो गया और ज़मीन धंस गई। ये 20 फुट जो है लंबा गड्ढा था और 10 फीट गहरा गड्ढा था। ये पोल खोल रहा है और ये बता रहा है कि प्रशासन की तैयारियां क्या थी। नगर निगम की जो है लगातार दावे किए जा रहे थे कि मानसून से पहले उनकी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन ये बताता है कि जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से कई कंपनियों को यानी कि गैस कंपनियों को जो है पूरी तरीके से रोड खोदने की अनुमति दी गई थी। तो उसके बाद में हालांकि मानसून से पहले इन अनुमतियों पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन प्रशासन ने ये रोक क्यों दी ये भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन जयपुर का ये गड्ढा बता रहा है कि जो है प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। हालांकि अगर मानसून की बात की जाए तो राजस्थान में आगामी दिनों में चेतावनी है कि कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और 2 से 4 इंच से ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है। तो ये राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर जो कि अलवर जिले से आ रही है। अलवर में एक बड़ी लूट की वारदात हुई है और ये जो लूट की वारदात हुई है शालीमार नगर में हुई है और GST विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ओम प्रकाश के घर पर ये पूरी वारदात कल हुई है। और ये जो वारदात का तरीका था ये बड़ा अजीब था, क्योंकि जो लुटेरे थे 3 जो नकाबपोश लुटेरे थे वो रात को इनके मकान में घुसे और उसके बाद में सीढ़ियों के नीचे छुप गए और सुबह होने का इंतज़ार करते रहे और सुबह 6 बजे जैसे ही जो परिवार उठा उसके बाद में ये नीचे आ गए और उसके बाद में जो परिवार की महिला थी उन्हें बंधक बनाया और बच्चों के गले पर जो है चाकू रखा और उसके बाद में उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जब विरोध किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर जो है GST कमिश्नर थे उनको कह दिया कि घर की महिलाओं के साथ में जो है दुष्कर्म की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद में पूरी तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को जब सूचना लगी पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद में इन सबके बयान लिए जा रहे हैं। लाखों की लूट हुई है, कई जेवर और चांदी जो है लूटी गई है। उसके साथ साथ में कई जो आभूषण हैं उनको लूट कर ये जो तमाम 3 जो ये बताए जा रहे हैं लुटेरे
ये मौके से फरार हुए। और उसके साथ साथ में पुलिस ने अब जो अपनी जो जांच है वो आस पड़ोस के इलाकों के जो है सीसीटीवी फुटेज है उनकी जो फुटेज निकाली जा रही है और आसपास के इलाकों की जो है लोकेशन वो निकाली जा रही है और टेक्निक की जो मदद से इन तीनों आरोपियों की जो है पहचान की जो है प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी वारदात ये अपने आप में बताती है कि अलवर की जो पुलिस है उसकी जो रात्रि गश्त है उस पर सवालिया निशान खड़े करती है कि ये जो लूट की वारदात हुई है ये इलाका जो है काफ़ी जो है पॉश एरिया बताया जाता है और यहाँ पर जो पुलिस की गश्त है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। देखिए, बिल्कुल सुबह सूचना मिली। उस सूचना पे पहले हमारे थाने की टीम पहुँची, उसके बाद एसएचओ पहुँचे और जैसे ही घटना के बारे में और पता चला तो मौके पर जो है सीओ साहब, एडिशनल एसपी मैडम और मैं भी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। सूचना में जो हमने प्रथम दृष्टया इनसे पूछताछ करी है परिवारजनों से, उनसे यही लग रहा है कि इन्होंने बताया कि भई 3 लोग जो उन्होंने सुबह इनके घर में एंट्री करी और इनको गन पॉइंट पर लेकर इनके साथ में जो घर में जो पैसा था, जेवरात थे, उनको लूट करके ले गए। पर इन्होंने ये बताया कि रात भर यही इस मकान पे ऊपर रुके, नीचे उतर के मार-पीट के आम भी खाए हैं। देखिए, ये जो बात है कि भई ऊपर रुके हैं कि नहीं रुके हैं, कितनी देर रुके हैं, ये सभी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है क्योंकि कैमरे वाली चीज़ भी हम दिखवा रहे हैं यहाँ पे, कब आए, कितने बजे गए। तो ये सब चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रही हैं। तो जब पूरा जो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें पता चल पाएगा कि सर, अभी उसके लिए बड़ा एंट्री चैलेंज एग्जिट है का कि पता यहाँ लग पर पाया है, सीसीटीवी कहाँ नहीं से है। एंट्री हुई है, कहाँ से एग्जिट हुआ है। देखिए, बिल्कुल उस बारे में भी एंट्री एग्जिट के बारे में हम पूरा पता कर रहे हैं। जैसे ही चीज़ें वेरीफ़ाई होंगी और आगे चीज़ें सुनने में बढ़ेंगी। ऐसे भी आ रहा है कि पीछे नगर निगम के कमिश्नर के घर से कूदकर और एंट्री ली है सब। नहीं, अभी इस तरह की कोई चीज़ हम कन्फर्म नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। सर बड़ी कॉलोनी है, सीसीटीवी है नहीं, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है। किस तरह का चैलेंज है पुलिस के लिए? कितनी टीमें इसमें बनाई हैं और किन आधारों पर पुलिस अब जांच कर रही है? देखिए, बिल्कुल इसमें हमने लगातार टीमें, हमारी साइक्लोन की टीम भी इन्वॉल्वड है, हमारी जो एमओबी एफएसएल भी आ गए हैं, हमारी डीएससी टीम इन्वॉल्वड है, थाने स्तर की भी और भी जो दूसरे थानों की टीमों को हमने लगाया है सभी को, जो भी संदिग्ध है उनको लेकर भी हम पूछताछ कर रहे हैं। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।